हेलो एवरीवन। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नए टॉपिक पे एक नई रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे कि कृष्ण ने जो हमें गीता का उपदेश दिया, वो गीता का विजडम हमसे क्या कहना चाहता है, वो हमारे लिए क्या मैसेज हैं, क्या वो ब्लेसिंग्स हैं, क्या वो बातें हैं जो लॉर्ड कृष्णा हमसे कहना चाहते हैं, और जो बातें हमें हमारी लाइफ में इस वक्त सुननी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पाइल हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो पाइल 1, 2 और 3, इन 3 में से आप अपनी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे गाइस कि लॉर्ड कृष्णा की गीता से आपके लिए क्या मैसेज हैं, क्या बातें हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए, जो इस समय आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो गाइस हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस जैसे लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन की बातों को या उनके क्वेश्चन को अपनी आवाज़ से, अपनी बातों से सॉल्व कर दिया था, उनके मन के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया था। तो गाइस ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारे मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो केओस चल रहे हैं, जो परेशानियां हम इस समय फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए लॉर्ड कृष्णा अपनी गीता से हमें क्या विजडम दे रहे हैं। तो होप गाइज आपने इन तीनों में से अपने लिए अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। तो अब हम चलते हैं गाइज रीडिंग पे और देखते हैं कि पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 एंड 3 के लिए लॉर्ड कृष्णा की गीता की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो गाइज़ अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए कि आपकी पाइल कहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपके लिए क्या मैसेज है। तो आइए गाइज़ हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज हैं लॉर्ड कृष्णा की गीता की तरफ से। तो गाइज़ सबसे पहले तो आपने जो कार्ड यहाँ पे चूज़ किया है वो आपको यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आप अपनी काम को बिल्कुल अच्छे से करते जाइए, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता है कि लॉर्ड ने हमारे लिए क्या प्लान बनाया हुआ है। हम सबको यहाँ पे गाइस हम दुनिया में आते हैं तो हम एक रोल प्ले करने के लिए आते हैं। आपने सुना होगा ना, जैसे एक मूवी है तो उस मूवी में जो भी एक्टर होते हैं वो अपने रोल को बहुत ही अच्छे से प्ले कर रहे होते हैं। अगर उनको हीरो का रोल दिया गया तो वो उसको प्ले करेंगे, अगर उनको विलन का कैरेक्टर दिया गया तो वो उसको अच्छे से प्ले करेंगे। तो ऐसे ही गाइस हम जब इस दुनिया में आए हैं तो लॉर्ड ने हमें कोई ना कोई रोल दिया हुआ है, हमें कोई ज़िम्मेदारी दी है। किसी को घर का बड़ा बेटा बनाया है, किसी को घर की बड़ी बेटी बनाया है, किसी को माँ बनाया है, किसी को पिता बनाया है, किसी को कंपनी का सीईओ बनाया है, तो किसी को कुछ। तो हमें जो रोल हमें मिला है तो वो हमें अच्छे से निभाना है। तो गाइस पाइल नंबर 1 के लिए सबसे पहला मैसेज तो यही है गीता की तरफ से कि आपको जो भी रोल मिला है वो आप अच्छे से निभाते जाइए। जब आप अपना रोल को अच्छे से गाइस निभाएंगे तभी आपको आपका किया हुआ जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। इसलिए एक हीरो ने अच्छी एक्टिंग की तभी तो उसको अवार्ड मिलेगा। अगर उसने अपने रोल को अच्छे से नहीं निभाया, उसके पीछे मेहनत नहीं की, तो उसके लिए ना ही कोई तारीफ़ मिलेगी, ना ही कोई अवार्ड मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज यही है कि आप देखिए लॉर्ड ने सबको काम दिए हुए। ब्रह्मा का काम है वो दुनिया को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। लक्ष्मी जी का काम है वो पूरे वर्ल्ड को वेल्थ से और लग्जरी से फुलफ़िल करेंगी। और यहाँ पे जो भी उनके अन्य देवी देवता हैं उनको भी एक एक डिपार्टमेंट या एक एक काम दिया गया है कि आपको अपने काम अच्छे से करना है। और भगवान उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन अपना काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस हिसाब से फिर उसको रिजल्ट देते हैं। ये तो आप जानते ही गाइस। तो वैसे ही आप पाइल नंबर 1 के लिए कह रहे हैं कि जो भी आपके रोल हैं, जो भी आपको रोल मिला है निभाने के लिए, उसे आपको बहुत ही अच्छे से निभाना है। आइए और देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 वालों के लिए गीता की तरफ से क्या विजडम है, क्या गाइडेंस है। स्पार्क, गाइस यहाँ पे जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, उनके लिए यहाँ पे गीता की तरफ से जो विजडम या जो मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं उसमें तो आपसे सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपकी जो आत्मा है वो अमर है, अजर है। ये बात आप सब जानते हैं, हमारी आत्मा अमर और अजर है। हम भगवान के अंश हैं और हमें अंत में जाके उन्हीं में ही समा जाना है गाइस। तो आपके लिए सबसे पहले जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको ये सोच के अपनी जो काम है वो पूरा करना है कि आपको अटैचमेंट्स गाइज यहाँ पे नहीं रखने। क्योंकि फाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पे जो चैनल मैसेज है कि आप गाइज यहाँ पे अटैचमेंट्स की वजह से आपको बहुत हर्ट होता है। आप लोगों से जल्दी अपने आप को जोड़ लेते हैं, लोगों में जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से गाइज फाइल नंबर 1
आपको बहुत ही ज़्यादा दुःख मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपने धोखे का भी सामना किया हो इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि आप लोगों से जल्दी अटैच हो जाते हैं, घुल-मिल जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद आपको समझ में आता है कि अरे ये इंसान तो ऐसा नहीं जैसा मैं इसको समझ रहा था, क्योंकि अब आप उससे अटैच हो चुके हैं। इस वजह से आप जो भी उसकी गलतियाँ हैं, जो भी वो गलत काम आपके साथ कर रहा है या किसी और के साथ कर रहा है, आप उसको कुछ कर नहीं पा रहे। आपको बुरा लग रहा है, आप कंटिन्यू हर्ट हो रहे हो, बार बार हर्ट हो रहे हो, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उससे गाइस यहाँ पे अटैच हो गए हो। तो आपके लिए पहला मैसेज तो और पहली विजडम यही है कि आपको अपनी अटैचमेंट इशू के पे काम करना है। जैसे एक एक्टर का रोल है कि उसने अपनी एक्टिंग कंप्लीट करी, काम ख़त्म। अब वो उस रोल के साथ या उस रोल में जो भी उसकी वाइफ थी या उस रोल में जो भी उसके बच्चे थे या फिर जो भी उसके फ्रेंड्स सर्कल थे या फैमिली थी, वो उससे अटैच नहीं है क्योंकि उसको पता है मैंने एक रोल निभाया, अब बस मुझे अगली फिल्म के लिए चले जाना है, अगले काम के लिए चले जाना है। तो ऐसे ही आप अपने रोल को यहाँ पे निभाइए, उसमें अटैच मत होइए। भगवान आपको देख रहे हैं, आप अपना काम अच्छे से करिए और अटैचमेंट्स इशू जितने भी आपके हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे काम करना है। आपको अटैचमेंट्स नहीं करने हैं क्योंकि गाइज आप एक आत्मा है और आत्मा का किसी से ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे कार्ड है। अब जैसे आपको याद होगा कालिया लीला आपने सुनी होगी लॉर्ड कृष्णा की, कि जब यमुना महारानी को कालिया नाग ने अपने विष से पूरा विषैला कर दिया था, तब सारे गोपालों को, सारे ग्वालों को और अपने वृंदावन के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने कालिया नाग को यहाँ से भगा दिया था। तो वैसे ही गाइज आपके मन में जो भी ट्रॉमास हैं, जो भी ज़्यादा आपके पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आपके मन में जो नेगेटिविटी गाइज यहाँ पे भर गई है, उस नेगेटिविटी को इरेज करने के लिए आपको लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने मन का वो स्पार्क, वो पावर, वो एक्साइटमेंट जो आप अपनी लाइफ को लेके पहले महसूस करते थे, वो आपको गाइस यहाँ पे वापस लाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, आपके अटैचमेंट इश्यूज़ की वजह से आपकी लाइफ में जो एक स्पार्क था, जो आप लाइफ को लेके एक्साइटेड रहते थे कि आज मुझे ये करना है, अब मैं ये करूँगा, मुझे ये ड्रेस पहननी है, मुझे यहाँ ट्रैवल करने जाना है, मुझे अपनी बॉडी को ऐसे रखना है, मुझे ये करना है, ऐसा करना है। तो आप पहले वैसे रहते थे, लेकिन अपने अटैचमेंट इश्यूज़ की वजह से, अपने ट्रॉमा की वजह से, अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप अपने उस एक्साइटमेंट को खो चुके। तो आपको अपनी वो एक्साइटमेंट वापस लानी है, ऐसा विजडम आपको यहाँ पे कार्ड्स दे रहे हैं। अपनी एक्साइटमेंट को गाइस वापस लाना है। हमेशा याद रखना है, हमें एक रोल मिला है, हमें उस रोल को अच्छे से निभाना है, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। पाइल नंबर 1, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो अपने इस रोल में, बहुत ही ज़्यादा आपने अपने आप को अटैच कर लिया है यहाँ के लोगों से, स्पेशली उस नेगेटिविटी से जो आपको लोगों से मिली है, उन तानों से, उन बातों से, उन धोखों से आपने अपनी एक पहचान बना ली है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या क्या मैं इतना बुरा हूँ। बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को जजमेंट में गाइस लेके जा रहे हो। तो पाइल नंबर 1, आपको जजमेंट में नहीं जाना है। जो भी हुआ वो हो गया, दैट इज़ पास्ट। अब आपको अपनी उस एक्साइटमेंट को वापस लेके आना है जो कि आप हैं, और आपको अपनी सोल के लिए यहाँ पे गाइस काम करना है। अपनी सोल को यहाँ पे फूड देना है। और सोल का फूड क्या होता है? सोल का फूड होता है चैंटिंग। अगर हम भगवान के नाम का चैंट करते हैं या फिर उनको याद करते हैं तो सोल को फूड मिलता है और सोल वापस से अपने स्पार्क में वापस आ जाती है। और यहाँ पे आपके लिए है रेयर सोल। तो गाइस मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, आप बहुत ही प्योर सोल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पवित्र आत्मा हैं गाइस पाइल नंबर 1। और आप लोगों की वजह से अपने आप को जज कर रहे हैं, लोगों की वजह से आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बना के रखा हुआ है। तो गाइस ऐसा आपको नहीं करना है। आप बहुत ही रेयर सोल हैं। ऐसी सोल कहते नहीं, लाखों में से एक ऐसी पुण्यात्मा होती है या कोई एक ऐसी पावरफुल सोल होती है जो कि बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही प्योर है और जो भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, जिसको भगवान ने एक स्पेशल पर्पस दे के यहाँ पे दुनिया में भेजा हुआ है। तो गाइस मैं ये भी यहाँ पे देख रही हूँ कि पाइल नंबर 1, आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम दे के भगवान ने इस दुनिया में भेजा हुआ है कि जाओ तुम्हें ये काम करना है। लेकिन आप इस दुनिया में आए और अपने अटैचमेंट इश्यूज़ की वजह से अपने आप को आपने वो समझना शुरू कर दिया जो कि लोगों ने आपसे कहा। पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने अपने आप को, जो कि एक रियल सोल है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है, आपने अपने आप को वैसा समझना या वैसा मानना गाइस शुरू कर दिया है जो कि लोगों ने आपसे लिए कहा। जैसे बाई चांस आपके टीचर ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, आपके पेरेंट्स ने कहा कि अरे इससे तो ये नहीं होगा, या फिर आपके फ्रेंड्स ने आपसे कुछ कहा, या फिर जो आपका लाइफ पार्टनर था उसने आपको धोखा दिया, या फिर कुछ ऐसा किया जो कि
आप उसको बहुत नेगेटिव में गाइस लेके चले गए और आपने अपनी लाइफ का जो एक स्पार्क था, जो एक अच्छी सोच थी, वो आपने सोचनी ख़त्म कर दी और आपने अपने आप को लोगों के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। आपने सोचा ये लोग कह रहे हैं तो गाइस मैं ऐसा ही होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सोल है और ऐसी सोल हैं जो कि इस अर्थ में कुछ ऐसे काम को करने के लिए आया है जो भगवान ने उसे करने के लिए भेजा है। तो गाइज़ आपको अपने आप को सबसे पहले तो दूसरों के नज़रिए से देखना बंद करना है और अपनी लाइफ को अपने नज़रिए से गाइज़ यहाँ पे देखना है। आप क्या हैं ये गाइज़ आप डिसाइड करेंगे। भगवान ने आपको एक बहुत ही प्योर सोल को एक अच्छे काम के लिए, लोगों को हील करने के लिए, लोगों को विजडम देने के लिए और साथ ही साथ लोगों को कुछ सिखाने के लिए इस धरती पे भेजा है। और आपको दूसरों की बातें सुन के अपने आप को जजमेंट में लेके नहीं जाना है। तो पाइल नंबर 1 के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे यही है कि अपने आप को दूसरों के नज़रिए से नहीं देखना है। दूसरों ने हमारे साथ क्या किया इसके लिए खुद को कभी जज नहीं करना है। वो उसने किया गाइज, वो उसका कर्मा है, वो उसे मिलेगा। उसके लिए आपको अपने आप को यहाँ पे पनिशमेंट नहीं देनी है और गॉड आपके साथ है। अगर आपके मन की नेगेटिविटी आपको मार रही है, आपको परेशान कर रही है, आपकी ओवर थिंकिंग अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है गाइज, तो यहाँ पे आपको लॉर्ड कृष्णा से बोलना है। आपको बोलना है, हे कृष्ण, आपने जैसे वृंदावन के लोगों की रक्षा की, ऐसे मेरी भी रक्षा कीजिए। कन्हैया मेरी भी हेल्प कीजिए। और वो आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि आप गाइज यहाँ पे एक बहुत ही रेयर सोल हो जिसको भगवान ने एक मिशन के लिए भेजा है। और अगर आप ही नेगेटिविटी में फंस जाएंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला गाइज। आपको उस नेगेटिविटी से बाहर आना है और इसके लिए आपकी हेल्प करेंगे आपके लॉर्ड कृष्णा। तो गाइज आपको यहाँ पे कृष्ण से हेल्प के लिए बोलना है और आप उनसे हेल्प के लिए बोलिए गाइज। जैसे सुदामा जी के लिए भी वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा मित्र आएगा और मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो गाइज़ आपको यहाँ पे हेल्प के लिए बोलना है, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके मन की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे और आपके अंदर का जो स्पार्क था, जो एक्साइटमेंट थी, वो वापस गाइज़ आपके लाइफ में वो लेके आएंगे। और क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए जो लॉर्ड कृष्णा देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लिए? वाह, तो आपके लिए कह रहा है यू आर द सीड ऑफ क्रिएशन। आप एक ऐसी सोल हैं जिसको मैंने क्रिएशन का काम देके इस धरती पे भेजा है। आपको अपने आप को इस जजमेंट में लेके नहीं आना है कि लोग आपसे क्या कहते हैं, लोग आपको क्या समझते हैं, लोग आपको बेकार समझते हैं, अच्छा समझते हैं, कैसे समझते हैं, ये आपको नहीं सोचना है गाइस। पाइल नंबर 1, आप बहुत ही रेयर सोल हो, बहुत ही प्योर सोल हो और आप है सीड ऑफ क्रिएशन जिनको लॉर्ड कृष्णा ने एक स्पेशल काम दे के इस धरती पे भेजा है। और आपका गाइस वो काम है लोगों को हील करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना और अपनी नेगेटिविटी से पहले खुद को बचाना और उस नेगेटिविटी से लोग अपने आप को कैसे बचाएं, उस ट्रॉमा से, उस डिप्रेशन के प्रोसेस से अपने आप को कैसे बाहर लाएं, ये गाइस आपको लोगों को यहाँ पे सिखाना है। और आपको लोगों को ये भी बताना है कि मैं कैसा हूँ, ये लोग मुझे नहीं बताएंगे, मैं डिसाइड करूँगा कि हु आई एम और मैं कौन हूँ। तो गाइस पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं। आपको अपने आप का जो स्पार्क है वापस लेके आना है। आपको अपने आप को पहचानने की गाइस यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि आपको जो पर्पस दे के भेजा गया है वो आपको पूरा करना है और उसके लिए ही गाइस आपको यहाँ पे काम करना है। तो पाइल नंबर 1, अपनी नेगेटिविटी से बाहर आइए और उसके लिए आपको लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर आएंगे और आप अपना काम अच्छे से करेंगे। जो रोल आपको दिया गया है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से वो गाइज आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। और आपके लिए विजडम यही है कि आपको अपने नज़रिए से खुद को देखना है, ना कि उस नज़रिए से जो कि लोग आपको बता रहे हैं। ये गाइज लोग कभी कभी हमें कुछ ऐसे थॉट्स दे देते हैं जो कि रियल नहीं होते, जो कि उनकी सोच होती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। अगर आपने कोई मूवी देखी और सोच लिया कि अरे ये इंसान तो विलन है, बुरा है, देखिए गाइज वो उसका रोल था, वो बुरा नहीं था। रियल लाइफ में वो हो सकता है कि बहुत ही अच्छा पर्सन हो। तो गाइज ऐसे ही किसी ने आपसे कह दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आपको गाइज यहाँ पे जो गीता की तरफ से विजडम आ रहा है वो यही है, आपको खुद पे गाइज यहाँ पे विश्वास करना है और अपने विश्वास को आप धीमे धीमे स्ट्रॉन्ग करते जाइए। और लॉर्ड कृष्ण आपको यहाँ पे ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके लिए ब्लेसिंग क्या है ये हम देख लेते हैं। मैसेजेस हमने देख लिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है वो देख ली, अब ब्लेसिंग क्या है आपके लिए ये हम देख लेते हैं। वाह गाइज, आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग आई है। लॉर्ड कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ और तुम्हें अपना काम को बहुत अच्छे से करना है। जैसे भगवान ने देखिए यहाँ पे अपने भक्त को गले लगाया हुआ है
ऐसे ही आपको वो पकड़े हुए हैं, आपका हाथ थामे हुए हैं। आप बिल्कुल भी इस दुनिया की नेगेटिविटी में अकेले नहीं हैं। अगर आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि क्यों भगवान तुमने मुझे पैदा किया, या फिर क्यों आप मुझे इस दुनिया में लेके आए, मैं यूज़लेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं, तो गाइज़ यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ब्लेसिंग है कि तुम काम के हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, और मैं तुम्हारा हूँ। तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हें जो काम मैंने करने भेजा है वो तुम्हें करना है, और इस काम को करने में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गाइस, पाइल नंबर 1 के लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है यहाँ पे कि लॉर्ड कृष्णा आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने मन की नेगेटिविटी से जीतेंगे, बाहर आएंगे और अपनी क्रिएशन को करेंगे, और बहुत ही प्योर सोल हैं आप, और भगवान हर समय आपके साथ हैं। तो गाइज़, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपको मैसेज पसंद आए होंगे, आपसे रेजिनेट किए होंगे। तो गाइज़, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आइए गाइज़, अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए लॉर्ड गीता की तरफ से क्या मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा अपनी गीता में पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या विजडम दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, और क्या ब्लेसिंग उनके लिए आने वाली है, ये हम देखेंगे अब पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 2, आपने यहाँ पे जो कार्ड चूज़ किया है वो है ग्रेट सोल। तो पाइल नंबर 2, आप अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सोल हैं। ऐसी ग्रेट सोल हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हो कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी आगे होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा समर्पण की एनर्जी में यहाँ पे रहती है। समर्पण से यहाँ पे मेरा मीन्स है कि आप भगवान के किसी भी काम पे सवाल नहीं उठाते। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो भी आप उसमें खुश हैं। खुश इन अ सेंस कि आप सोच रहे नहीं, भगवान की मर्ज़ी थी तो इसमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ही होगी। और अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हैं। तो जो भी गाइस पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल नेचर के हैं। उन्हें भगवान का किया हुआ कोई भी काम, चाहे उनके साथ कुछ अच्छा हो या बुरा, वो उसमें हमेशा अच्छाई ही ढूंढते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और हमेशा वो भगवान को अपना साथी समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कैसे भी हालात में हूँ, ये मुझे उन्होंने दिया है, और उन्होंने दिया है तो अच्छा ही दिया हो। वाह, पाइल नंबर 1, आप बहुत ही ज़्यादा समर्पण की ऊर्जा में है। पाइल नंबर 2, आप बहुत ही ज़्यादा समर्पित है ईश्वर के काम के लिए। अगर ईश्वर ने आपको किसी भी काम को सौंपा है तो आप बहुत अच्छे से इसको निभा रहे हैं, और बहुत अच्छे से अपने काम को गाइस कर रहे हैं। और पाइल नंबर 2, आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप अपने साथ होने वाली हर सिचुएशन को ये सोच रहे हैं कि वो भगवान ने आपकी लाइफ में डाली है। आइए और देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए और क्या विजडम है, और क्या विजडम है पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 2, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपकी लाइफ में गाइस ऐसा भी दुख रहा हो जिसने आपको बहुत बुरी तरह तोड़ के रख दिया हो। बहुत ही ज़्यादा आप दुखी हुए हो अपने इस दुख से, लेकिन फिर भी आपने अपने इस दुख को ये कह के स्वीकार कर लिया कि नहीं, ये जो दुख है ये मेरी लाइफ में इसलिए आया क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी। ये जो दुख मैं सह रहा हूँ या सह रही हूँ, ये मेरी लाइफ में आया, ये ईश्वर की इच्छा से मेरी लाइफ में आया, इसलिए मैं इस दुख को अभी स्वीकार करता या करती हूँ। तो गाइज़, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, आप बहुत ही ज़्यादा दुखों से गुजरे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में दुखों को एक्सपीरियंस किया है। आपने अपनों को खोया है, आपने हो सकता है धोखा भी खाया हो, आपने गरीबी भी झेली हो। शायद ही कोई दुख है जो आपकी लाइफ में बचा हो। पाइल नंबर 2, मैं ये भी देख पा रही हूँ आपने, लेकिन उस दुख को आपने ईश्वर की इच्छा समझ के स्वीकार कर लिया। ये भी यहाँ पे आपके लिए विजडम है कि आपने, क्योंकि ईश्वर की हर दी हुई हर चीज़ को स्वीकार किया है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। आपने कभी उफ नहीं करी, आपने कभी भगवान से शिकायत नहीं करी। इस बात से भी ईश्वर आपके कायल हैं, आपके फ़ैन हैं कि देखो, मैं इसके लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन फिर भी इसने कभी मुझे ब्लेम नहीं किया। इसने कभी ये नहीं कहा कि क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि आपके अंदर ये विजडम है कि अगर ये हो रहा है तो
हो सकता है मैंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा कर्मा किया हो कि आज ये रिटर्न में मेरे पास आ रहा है। तो पाइल नंबर 2, आपके पास बहुत विजडम है, बहुत ज़्यादा आप समर्पण की ऊर्जा में रहते हैं ईश्वर के प्रति। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हों, बहुत ज़्यादा गाइस, क्योंकि ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा भक्तों की मैंने होती है गाइस कि उनकी लाइफ में दुख आ रहा है तब भी वो कह रहे हैं इट्स ओके, ईश्वर की इच्छा है तो ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप एक ऐसी सोल है जिन्होंने कभी भी ईश्वर की इच्छा पे सवाल नहीं उठाया है, और आप हमेशा सोचते रहे ईश्वर की इच्छा है तो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और गाइज आप बहुत ही ज़्यादा डिवोटी हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है, क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ा अगर कोई भक्त है तो वो भगवान शिव हैं। सबसे बड़े संतों में उनका नाम आता है। और आपके लिए गाइज अगर ये कार्ड आया है, इसका मतलब आपका जो डिवोशन है, आपकी जो भक्ति है गाइज, वो बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल की है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है गाइज। वाओ, पाइल नंबर 2, आप बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है, बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं गाइज आप ईश्वर की इच्छा के लिए और ईश्वर के लिए। इस वजह से ईश्वर भी सदैव आपके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। आइए देखिए, देख लेते हैं मैसेज क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। वाह, सक्सेस इन योगा। आप जो ये योग कर रहे हैं, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं ईश्वर के दिए हुए हर हालात को, चाहे वो दुख हो या सुख हो, उनको उनकी इच्छा मानकर हम जब अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं तो गाइस हमें सक्सेस मिलती है। क्योंकि ये भी कर्म योग का एक प्रकार है जिसमें हम ईश्वर के दिए हुए हर सुख या दुख को उनकी इच्छा मान के अब स्वीकार कर लेते हैं, तो गाइज़ हमें यहाँ पे सक्सेस मिलती है। गाइज़ आपके लिए जो यहाँ पे ये मैसेज आया है लॉर्ड की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह तुमने मेरी हर इच्छा को स्वीकार किया है, ऐसे मैं भी तुम्हारी हर इच्छा को स्वीकार करूँगा। यानी कि अब अपनी लाइफ में आगे आप अगर कोई इच्छा अपने मन में लाते हैं तो गाइज़ उसको पूरा करने की ज़िम्मेदारी भगवान की होगी। अगर आपने सोचा कि मुझे दूसरों के लिए कुछ काम करना है, अगर आपने सोचा कि मेरी फैमिली के लिए कुछ अच्छा हो जाए, तो गाइज़ ईश्वर यहाँ पे आपको उसके लिए सक्सेस देंगे। वो काम आपका हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो परीक्षा थी वो भगवान अब ले चुके हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि बस मैंने इसकी इतनी परीक्षा ली, लेकिन इसका विश्वास, इसको डाउट नहीं आया मेरे ऊपर, या इतने दुखों के बाद भी इसने कभी सवाल नहीं उठाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उतनी ही डिवोशन के साथ, उतनी ही भक्ति के साथ, उतने ही समर्पण के साथ ये मेरे दिए हुए हर दुख को सहता चला गया। इसलिए अब समय आ गया है कि अब मैं इसकी इच्छा पूरी करूं, क्योंकि इसकी जो इच्छा होगी वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वेलफेयर वाली होगी, कल्याण वाली होगी। तो अब आपकी इच्छा पूरी करने वाले हैं भगवान। आपके लिए बस यही मैसेज है कि अब आपको सक्सेस मिलेगी। अब आपने बहुत दुख देख लिए, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल कर लिए। अब आपके स्ट्रगल का यहाँ पे अंत होने वाला है गाइस। अब आप देख लेते हैं हम कि पाइल नंबर 2 के लिए ब्लेसिंग्स क्या आने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग आने वाली है पाइल नंबर 2 के लिए। वाह, रीबर्थ। तो गाइस पाइल नंबर 2, आपने बहुत ज़्यादा दुख देखा, कभी भी ईश्वर की इस इच्छा पे कि ऐसा क्यों हो रहा है कभी सवाल नहीं किए, कभी कोई शक नहीं किया। उतने ही समर्पण के साथ आप ईश्वर के नाम को जपते रहे, उनको पूछते रहे, उनकी इच्छा को स्वीकार करते रहे। तो गाइज अब यहाँ पे आपका रीबर्थ होने वाला है। जैसे लॉर्ड कृष्णा अपना काम करने के लिए मथुरा छोड़ के, वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए थे और अपनी जो ड्यूटीज़ थी उनको पूरा किया था। तो गाइस अब ईश्वर जो आपसे ड्यूटीज़ कराना चाहते थे, उसके लिए जो ग्रीफ आपकी लाइफ में डाला था वो आपकी गाइस ट्रेनिंग थी। आपकी लाइफ में अभी तक जो भी दुख आए थे, जो भी परिस्थितियाँ आई थी, वो आपकी ट्रेनिंग थी और आपकी वो ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब आपको सक्सेस मिलने वाली और आपका रीबर्थ होगा। अब जो काम आपको मिला है ईश्वर की तरफ से वो आप पूरा करने के लिए जाएंगे। हो सकता है पाइल नंबर 2 आप में से कुछ लोग अपना घर भी शिफ्ट करें, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने जॉब के लिए या नौकरी के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन की वजह से आप अपने होम टाउन को छोड़ें, या फिर जहाँ भी अभी आप रहते हैं उस जगह को छोड़ के, चाहे आप थोड़ी दूर पर शिफ्ट हों। आपके लिए गाइज यहाँ पे शिफ्ट भी है, रीबर्थ तो आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है। अब आपकी लाइफ में जो भी दुख थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी स्थितियाँ थी, वो अब गाइज यहाँ पे ख़त्म होती मुझे दिख रही हैं और अब आपकी लाइफ में लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग्स डालने वाले हैं। तो गाइज ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप आप मैसेज आपसे रेजोनेट किए होंगे और आपको रीडिंग गाइज पसंद आई होगी। तो गाइज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाय पाइल नंबर 3, अब हम देख लेते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या विजडम है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है और क्या है ब्लेसिंग
गीता की तरफ से। तो गाइस आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है दैट इज़ ओम। आप जैसे कि जानते हैं हमारे यहाँ कहा जाता है कि ओम इज़ द फर्स्ट साउंड ऑफ द यूनिवर्स। ये सबसे पहला साउंड है हमारी यूनिवर्स का, जो सबसे फ्रेश है, जो सबसे पहला है गाइस। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ जिन्होंने भी गाइस पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, तो उनके लिए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश स्टार्ट आ रही हो, बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही हो, और आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं गाइस। पाइल नंबर 3 आप बहुत ही ज़्यादा विजडम रखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ विजडम बहुत ज़्यादा है। तो पाइल नंबर 3 आपको पता है, आपको राइट ऑर्डर में काम करना आता है। आपको पता है कि पहले अगर ये काम हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में ये काम हमें करना है, और उसका अगला स्टेप क्या होगा, ये पाइल नंबर 3 बहुत अच्छे से श्योर रहता है। पाइल नंबर 3 को अच्छे से ये पता है कि राइट ऑर्डर में काम कैसे करना है और किस काम को किस समय करना है। अगर वो किसी रीजन से अभी काम नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनको ये पता है कि अब ये काम कैसे करना है, लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। लोगों को अपनी बातों से मोटिवेट कैसे करना है, लोगों को उनकी वैल्यूज़ के बारे में कैसे समझाना है, कैसे अवेयर करना है, ये पाइल नंबर 3 को बहुत अच्छे से आता है। आइए देख लेते हैं और पाइल नंबर 3 के लिए क्या विजडम है गीता की तरफ से। पाइल नंबर 3 के लिए और क्या विजडम। गाइस आपके लिए यहाँ पे पहला कार्ड है प्योर डिवोटीज, वाओ। नेक्स्ट कार्ड है एंड लास्ट सेकंड कार्ड, वाओ। तो गाइज यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था, पाइल नंबर 3 को अच्छे से पता है कि कैसे काम करना है। आप पाइल नंबर 3 आप भगवान के बहुत ज़्यादा चहेते और प्यारे हैं, क्योंकि आप बहुत ही उनके प्योर डिवोटी हैं, आप बहुत ही प्योर भक्त हैं अपने भगवान के। आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आप बहुत ही राइट ऑर्डर में अपना काम करते हैं। आप कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते जो कि ये कह दिया जाए कि ये राइट ऑर्डर से बाहर है। और आपकी जो काउंटिंग है, आपकी जो गिनती है होती है, वो भगवान के अच्छे और सच्चे भक्तों में की जाती है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उनको मानते हैं। और कोई भी अपनी तरफ से ऐसा काम करने से डरते या बचते हैं, आप इस भगवान से डरने वाले बंदे हैं। आप कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, या अगर आपसे कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है तो आप उसके लिए रिग्रेट करते हैं, उसका प्रायश्चित करने की कोशिश करते हैं कि बस मेरे भगवान मुझसे नाराज़ ना हो। पाइल नंबर 3 आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ, भले कोई मुझे देखे ना देखे, ईश्वर मुझे देख रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं कि मैंने क्या अच्छा किया है, क्या गलत किया है। और ये आप दूसरों को भी बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं ये बात को, कि भले ही आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर हर समय आपको देख रहे हैं, और इस वजह से आप कोई भी गलत काम करने से खुद को बचाते हैं। आप एक ऐसी सोल है जो कि दुनिया में कोई ऐसा काम करने के लिए डाली गई हैं जो आप ही कर सकते हैं। जैसे माँ गंगा का काम था कि वो पापियों को उनके पाप से मुक्त करती हैं और हमें बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड प्रोवाइड कराती है। ऐसे ही आपका काम है कि आप लोगों को ये सिखाएं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो पाइल नंबर 3 आपके पास, क्योंकि गाइस विजडम बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 3 के पास, तो आपको यहाँ पे जो काम सौंपा गया है वो ये सौंपा गया है कि आपको लोगों को अपनी बातों से मोटिवेट करना है, उनको ये समझाना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पाइल नंबर 3 आपको अपनी विजडम का यूज़ करके लोगों को ये समझाना है कि आप अपनी लाइफ में क्या गलतियाँ कर रहे हैं और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आपको लोगों की नेगेटिविटी को गाइस यहाँ पे दूर करना है। लोगों के मन में जो नेगेटिविटी आ रही, जो एंजाइटी या जो फियर आते हैं, वो आप अपनी बातों से, अपने विजडम से और अपने कामों से, या कभी कभी आप अपने एक्शन से भी दूर कर देते हैं। आपको नहीं पता गाइस, हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैंने कब ऐसा किया, लेकिन आपको नहीं पता आप ऐसा कर रहे हैं। आपको देखकर आपके आसपास के लोग या आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स या फिर आपके ऑफिस के लोग ये सीखते हैं कि काम कैसे करना है। आप भले ही लोगों को डायरेक्टली नहीं सिखा पा रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है लोगों को डायरेक्टली बता रहे हो कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और आप में से बहुत से लोग अपना काम करते जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली लोग आपको देख देख के सीखते जा रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आप लोगों के लिए एक वो हैं, रोल मॉडल हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं। आप जैसे करते लोग वैसे ही काम करने लगते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिनको ये पता है कि मेरे कहने से लोग काम करते हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ये अंदाज़ा तक नहीं है कि आपके एक्शंस को देख के लोग अपने एक्शंस चेंज करते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्या मैसेज है अब पाइल नंबर 3 के लिए। मैसेज क्या है पाइल नंबर 3 के लिए?
हाँ गाइज, यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज यही है कि आप अपने काम करने के तरीके को चेंज करते जाइए। जैसे हम अपनी बॉडी को चेंज करते रहते, जैसे सोल जो होती है ना, जब उसको लगता है कि अब ये बॉडी किसी काम की नहीं है, बूढ़ी हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो सोल जो है बॉडी को छोड़ देती है और अगली बॉडी की तरफ जाती है। तो वैसे ही गाइस, आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं और आपको ये लगता है कि अब ये काम करने से मेरी मेंटल प्रोग्रेस नहीं हो रही, या फिर इससे मुझे कोई आउटकम नहीं मिलेगा, या फिर ये काम क्या मेरे भगवान को खुश करेगा, या फिर ये काम दुनिया के लिए कुछ अच्छा है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, या फिर ये मेरे भगवान को खुश नहीं करेगा, या फिर ये मुझे कोई आउटकम नहीं देगा, आप उस काम को करना छोड़ के अपने काम को चेंज करके कुछ अच्छा काम कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये टेक्निक या फिर ये काम मेरे लिए काम नहीं करेगा, तो आप कुछ और करने लगते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना है। आपको ये देखना है कि जो चीज़ मेरे काम की है, या जिस चीज़ से मैं कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, या कुछ नया बना सकता है, या लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, वैसा ही काम आपको गाइस यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए ब्लेसिंग क्या है। पाइल नंबर 3 के लिए ब्लेसिंग्स क्या है। वाह गाइस, आपके लिए भी यहाँ पे ब्लेसिंग है रीबर्थ। आपकी जो ब्लेसिंग है रीबर्थ है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने काम को चेंज करते रहते हैं। तो हो सकता है कि पाइल नंबर 3 आप अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा चेंज करें, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा चेंज लाएं, और ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी लार्ज चेंज लेके आएँ। कि एक पल को हो सकता है गाइस आप ऑफिस में ये 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हो, और एक पल को आप ये जॉब चेंज करके आप व्लॉग बनाने लगे, आप किसी सोशल मीडिया में काम करने लगे, और अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं तो उसको छोड़ के आप गवर्नमेंट जॉब करने लगे। इतना लंबा चेंज, इतना ज़्यादा चेंज आप अपनी लाइफ में अपने करियर के साथ गाइस यहाँ पे करेंगे। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा कम अच्छे दिखने वाले हों, और एकदम से आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा स्विच करेंगे, चेंज करेंगे, लोग कहेंगे अरे ये वही है जो कभी ऐसा दिखता था। आप जो भी चेंज गाइस करेंगे वो ऐसा चेंज होगा कि लोग उसको नोटिस करेंगे, क्योंकि वो चेंज आपके लिए रीबर्थ की तरह होगा। ऐसा चेंज जैसे नहीं आप देखते होंगे रील्स या आता है मूवी में कि पहले ऐसा अब ऐसा, तो ऐसा चेंज आप अपनी लाइफ में करेंगे। बड़ा चेंज गाइज यहाँ पे मुझे आप करते दिख रहे हैं। पाइल नंबर 3, आपके पास विजडम बहुत ज़्यादा है, और आप एक्शन लेने में डरते नहीं। अगर आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है, तो आप उसके लिए एक्शंस भी लेते हैं, और वो जो एक्शंस होते हैं वो आपको रिजल्ट भी आपके मन के हिसाब से ही देते हैं, क्योंकि आप को राइट ऑर्डर में चलना पता है। अगर आपको पता है कि मुझे अपनी बॉडी को इस शेप में ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे अपने बालों को इस शेप में लेके आना है, या फिर मुझे अपनी करियर में इतने रुपए कमाने हैं, तो आपको ये पता है कि इसके लिए मुझे क्या काम करना है और कब तक करना है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से गाइस। आपको पता है, आपके अंदर विल पावर बहुत है। अगर आप किसी काम को शुरू करते हैं तो आप उसको ख़त्म करते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को बदलते नहीं हैं। बदलाव आप करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन अगर आप उस बदलाव की तरफ बढ़ जाते हैं तो फिर आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, क्योंकि जब हमारा गाइस रीबर्थ हो जाता है तो पिछली लाइफ में हम क्या थे हमें कुछ याद नहीं रहता। ऐसे ही अगर आपने अपनी लाइफ में जो भी चेंज आपने किया है तो पीछे आप क्या थे ये आप नहीं देखते, आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आप हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं और उसकी तरफ ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो गाइस पाइल नंबर 3, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं और एक्शन में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। वाह, तो गाइस ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होंगे मैसेजेस, और विजडम आपको बहुत ही ज़्यादा समझ आया होगा, मैच किया होगा आपके करंट सिचुएशन से। तो गाइस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, उतने गाइस मैं आपके लिए इस टॉपिक पे और नई नई रीडिंग्स लेके आती रहूँगी। तो गाइस होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।